नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर गिरिडीह से आपको बताएं, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग के कोदईडीह में यह हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार साबुन और शैंपू लोड कर गाड़ी गिरिडीह से भरकट्टा की ओर जा रही थी और इसी दौरान कोदईडीह मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। घटना की जानकारी मिलते ही जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौके पर पहुंचे और प्रभावित के परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे ये ट्रक अचानक ही पलट गई है और इसके पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद गाड़ी का सारा सामान बिखर गया। स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जेएमएम विधायक खुद मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद करने की कोशिश की है। कोवाड़ कोडरमा मेन रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। था साबुन था, केवाड़ मोड़ से अंदर रेमा जा रहा है। रेमा जाने में कोई पेड़ में ये मार दिया है गाड़ी। ये गाड़ी मारा है तो ड्राइवर तो अभी जैसे सिटी स्कैन वगैरह होने दिया है और ये 3 आदमी इसको ड्राइवर को हम लोग सदर अस्पताल पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिस हिसाब से अनुरोध किया गया कि रात में ही पोस्टमार्टम इसका हो गया। बड़ी दुखद घटना घटी है। पीड़ित परिवार को इसके बाद अब जो सरकार के लाभ होंगे वो दिलाने में हम लोग अच्छी रहेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर पीड़ित परिवारों को इस दुख को सहन करने की क्षमता। और अगली खबर आपको पलामू से बताएं, जहां पुलिस ने अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने अवैध रूप से पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया। मनातू थाना क्षेत्र के अपती, सिलदाग और पुरनाडीह के जंगल इलाकों में 40 एकड़ जमीन में पोस्ते की खेती की गई थी। इस पोस्ते से अफीम निकाला जाता है। पुलिस को मनातू के इलाके में बड़े पैमाने के पोस्ते की खेती की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसडीपीओ आलोक टूटी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने पोस्ते की खेती को नष्ट किया। वहीं यह अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। पर पुलिस की दबिश हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मनातू में पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 1-2 नहीं, करीब 40 एकड़ जमीन में ये खेती की जा रही थी। एसपी के निर्देश के बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। कार्रवाई से अफीम माफियाओं में हड़कंप मच गया। और झारखंड आंदोलनकारियों के आर्थिक नाकेबंदी का आज दूसरा दिन है। आंदोलनकारी गुमला में रोजलीन तुर्की के नेतृत्व में बनारी चेक नाका पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोर्चा का लोगों ने बॉक्साइट ट्रक और कई मालवाहक गाड़ियों को रोक दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि झारखंड सरकार आंदोलनकारी की जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए बॉक्साइट उत्खनन से सरकार को प्राप्त हो रहे 26% रॉयल्टी की राशि को आंदोलनकारियों को दे। ठीक नाकेबंदी है, सड़क जाम नहीं है। जितना भी पब्लिक बस है या छोटी गाड़ी है या टेम्पू है, उसको कोई को रोका नहीं जा रहा है। ये 2 दिन रहेगा, उसके बाद स्वतः खत्म हो जाएगा और तब जैसे भी केंद्रीय कमेटी निर्णय लेगी हम लोग अगला कदम उठाएंगे उस पर। हम लोग का मांग है जेल जाने का बाध्यता को समाप्त करे सरकार। 26% रॉयल्टी जो हमारे झारखंड से बॉक्साइट खनन के उत्खनन से जो लिया जा रहा है उसको हम लोग को दिया जाए, झारखंड आंदोलनकारी को, क्योंकि हम लोगों ने शहादत, अपना बलिदान, अपना संघर्ष से झारखंड अलग राज लिया है। और राजधानी रांची की झाड़ू फैक्ट्री में झाड़ू खरीदने के दौरान दाम को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। एक गुट के सदस्यों ने दूसरे गुट पर जानलेवा हमला कर दिया, साथ ही फैक्ट्री में तोड़फोड़ की और रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 8 से 10 लोग झाड़ू खरीदने के बहाने दुकान पर आए और स्टाफ से मारपीट कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी के आधार पर रांची पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
मारपीट की घटना जो है वो प्रतिवेदित हुई है, जिसमें दो पक्षों के बीच में मारपीट की बातें उभर करके आई है। फिलहाल हम लोग दोनों कांडों में हम लोगों ने कांड दर्ज करके हम लोग जो है इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और रांची पुलिस निष्पक्ष तरीके से जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खबर लोहरदगा से आपको बताएं, जहां घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना बगड़ू थाना क्षेत्र के पतगच्छा गांव की बताई जा रही है, जहां आपसी विवाद में हुई मारपीट में जख्मी शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शराब के नशे में राजेंद्र का झगड़ा गांव की ही दुर्गा उरांव से हुआ था, जिसने उसे धक्का दे दिया था। पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला जो है मैंने दो व्यक्तियों के बीच में था। ये लोग आपस में पिए हुए था और कुछ बात का लेके आपस में धक्का मुक्की हुआ इन लोगों के बीच में, जिसमें राजेंद्र उरांव उर्फ नाटक जी जो हैं, जिनका मृत्यु हुआ है, वो गिर गए, जिससे उनके माथा में चोट लगी और चोट की वजह से हमें लगता है कि भाई रात में ब्रेन हेमरेज हो गया होगा। प्राथमिक उपचार चला था और वो ठीक नहीं हो पाए और जिससे उनकी मृत्यु हुई। और अगली खबर आपको बोकारो से बताएं, जहां बोकारो सिटी इलाके में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2B में एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान दो अपराधियों ने अलमारी में रखे सोने के गहने के साथ 10,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर लिया। बाजार से पति के लौटने के बाद लूट का खुलासा हुआ। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस को अपराधियों का सुराग नहीं मिल सका है। इस लूट के बाद इलाके में खौफ का माहौल है, क्योंकि शहरी इलाके में बुजुर्ग दंपति अपने घरों में अकेले ही रहते हैं। वहीं BS सिटी इलाके में जुए का अवैध अड्डा धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हमने इसको पूछा कि उठा के कि क्या हुआ, तो मेरी घर में जो है चोर घुस गया था, सारा सामान चोरी करके ले गया। कितना लोग घुसा था? दो आदमी बता रही है, 2 आदमी। क्या सब ले गया? उसमें 4-5 आइटम जो है सोना का है, तो सिकरी है, 2 रिंग है, कान का है, अंगूठी 2 है, ये सब सामान है। एक तरह से चोरी लूट के बराबर है ना, लूट के ही ले गया, घर से सामान ले गया। तो पुलिस अब क्या करेगी? पुलिस इसको जल्द से जल्द इसका यहाँ का जो भी हुआ है इनका बरामद करके इनको लौटाने की कोशिश करेगी और इसका जल्द से जल्द भेदन करेगी। और हजारीबाग के मंडई खुर्द गांव में 4 अज्ञात अपराधियों ने चाकूबाजी और छिनतई की घटना को अंजाम दिया। देर रात अपराधियों ने टोटो चालक पर हमला कर दिया। दरअसल अपराधियों ने घर में घुसकर पहले मारपीट की और विरोध करने पर मिर्च का पाउडर फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है और प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। हुआ था सोए थे 2 जन, हम लोग पुरानी दिए सोते हैं ये, तो मेरा पति निकलेगा 12 बजे रात पेशाब करने वास्ते, और ढुके उन लोग 4 जन, मार के और चाकू भोग के निकल गए। घर गए, खाना खा के हम सो गए। 11 साढ़े 11 बजे जब हम पेशाब उठे तो अपना दरवाजा हम खोलने के कारण में है, एक बार टोटो में मेरा तिरपाल ढका हुआ था। तिरपाल ढका के बाद में हम सीटकुनी जब खोलने लगे, एक बार अचानक है मिर्चा का पाउडर से मेरा आंख में छींट दिया। शरीर में छींटने के कारण में हम अकबका गए। 4 आदमी था, 4 आदमी घुस के मेरा बक्सा में है से पटका गए हम। वहीं गुमला में कृषि विभाग की ओर से किसानों के बीच बांटे जानलेवा चना बीज में घोटाले का आरोप लग रहा है। दरअसल लाभार्थी किसान को जितना बीज दिया जा रहा है, उससे अधिक बीज प्राप्ति का मैसेज उनके मोबाइल पर आ रहा है। आरोप है कि शिकायत किए जाने के बाद विभाग उन्हें अनसुना कर रहा है। अम्बुआ के किसान नूर मोहम्मद अंसारी को एग्री क्लिनिक सेंटर में 10 किलो चना बीज मिला था, लेकिन उसके मोबाइल पर 20 किलो चना बीज मिलने का मैसेज आया और ऐसे में शिकायत 25 दूसरे किसानों की भी है और विभाग के अधिकारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। हम अम्बुआ से आए थे चना लेने के लिए। चना क्या? चना बीज क्या? चना बीज क्या केजी मिला? उसमें 20 केजी का OTP गिराया, 10 केजी चना दिए। OTP गिराया 20 केजी का, मतलब मोबाइल में मैसेज 20 केजी का गिरा है और मिला है कितना केजी? 10 केजी मिला है।
क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम है नूर मोहम्मद अंसारी। और भी तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे गांव में किसी को ऐसा ही मिला है? बहुत कल 20-25 आदमी को मिला है, उसमें 10 केजी मिला है। 20-25 आदमी को 10 केजी मिला है। और मैसेज कितना का गिरा है? सबका 20 केजी का मैसेज गिरा है। और जेल से निकलने के बाद तमाड़ के पूर्व विधायक राजा पीटर ने बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से राज्य की राजनीति गर्म दिख रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने राजा पीटर से जेल में 2 दफा मुलाकात की थी और उसी के बाद राजा पीटर ने भी जेल से रिहाई के बाद शिष्टाचार मुलाकात की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए, हमें लगता है कि सामान्य तौर पर यह बिल्कुल शिष्टाचार बैठक थी और इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी तो वो अकेले राजनेता थे। जब राजा पीटर जेल में बंद थे तो बाबूलाल मरांडी जी ने जाकर उनसे 2 बार मुलाकात करके उनका हालचाल जाना था। संभवतः राजा पीटर वही शिष्टाचार निभाने के लिए जेल से निकलने के बाद उनसे मिलने गए होंगे, लेकिन इसके कोई राजनीतिक मायने निकाल रही है कांग्रेस और आरोपी और तरह तरह की जो बातें कर रही है। इनके यहाँ तो जो इनके प्रमुख नेता सोनिया राहुल है वही बेल पर है, तो आरोपियों का क्या कहना? देखिए, वो बड़ा अचंभित करने वाला दृश्य है कि एक विधायक की हत्या की जिनको सजा मिली है इस वो में, और वो पैरोल पे छूट के आते हैं या उनको जमानत मिलती है और वो बाबूलाल मरांडी जी से मिलते हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह के लोगों को ये लोग प्रश्रय देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण है और इस पर ये लोग हमेशा इसी तरह की बात करते हैं। हम समझते हैं ये दुखद है। अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएं, जहां भुरकुंडा पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर सीसीएल सौंदाडी के बंद खुली खदान के पास भू धसान हो गया। सौंदाडी के पास सीसीएल की बंद खुली खदान की ठीक बगल से ये सड़क गुजरती है और इसके आसपास के क्षेत्र में भीतर ही भीतर कोयले में आग लगी हुई है, जिससे भू धसान हो रहा है और सड़क भी लगातार धंसती ही जा रही है। अभी करीब 1 फीट तक सड़क धंस गई है। वहीं सड़क से गुजरने के दौरान ड्राइवर कई बार गाड़ी से कंट्रोल खो देते हैं, जिससे हादसे की आशंका रहती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं भुरकुंडा पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर। आप देख सकते हैं इस सौंदाडी खुली खदान के बगल से ठीक यहाँ पर इस सड़क गुजरी है। चूँकि सौंदाडी का ओपन कास्ट कई वर्ष पूर्व बंद हो चुका है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर सड़क लगातार धंस रहा है। इसके कारण लगातार यहाँ दुर्घटनाएं घटित हो रही है। बताया गया कि यहाँ पर पहले कोयला निकाल लिया गया था, उसके बाद जो है यहाँ खदान के नीचे में आग लग गई है, उसके कारण ये सड़क धंस रही है और लगातार यहाँ पर दुर्घटनाएं घटित हो रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये रोड मुख्य मार्ग है, पतरातू और रांची का मुख्य मार्ग है, लेकिन यहाँ पर बरसों से ये रोड है सो काफ़ी है सो जर्जर स्थिति में है, पूरा खराब हो गया था, गड्ढा हो गया था। माइंस है, माइंस के अंदर में सारा कोयला निकल गया। प्रबंधन इस पर पुरजोर मतलब ध्यान हम लोग का गांव के हाँ आग पूरा लगी हुई है। गांव वाला है सो बहुत इसका ध्यान आकृष्ट कराया प्रबंधन को, लेकिन प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीसीएल प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जबकि बीच में है सो एक बार काम भी हुआ रोड का, लेकिन यहाँ पर PWD वाला भी काम करवाया था, लेकिन जर्जर स्थिति अभी भी बना हुआ है। न्यूज़ 18 के माध्यम से हम प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि ये लाइफलाइन सड़क है। अगर ये सड़क में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि ये सड़क को अविलंब दुरुस्त किया जाए, नहीं तो कभी भी अनहोनी हो सकती है। दिक्कत यही है सर कि यहाँ पे रोड बहुत खराब है, टेढ़ा पूरा रोड है, कोई भी गाड़ी को आने में बहुत प्रॉब्लम होता है और ऑटो ये सब तो बहुत जल्द यहाँ पलटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। यहाँ के ग्रामीण जो है चाहते हैं कि सड़क का निर्माण जो है सही तरीके से किया जाए, ताकि सड़क का धंसना बंद हो और यहाँ पर संभावित दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार खाद्य सामग्री की दुकानों पर जांच कर रही है। विभाग के एक्शन के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। जांच पड़ताल के दौरान अलग अलग दुकानों से लगभग 50 किलोग्राम पनीर में मिलावट पाई गई है, जिससे मौके पर ही जब्त करके नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वो सामान को जांच पड़ताल के बाद ही खरीदें। आज क्या कुछ कार्रवाई की गई? आज हम लोग विभिन्न रेस्टोरेंट गए और कुछ वेजिटेबल मार्केट में 1-2
ठेला खोमचा वाले या डेयरी पट्टी वाले कुछ मिलावटी पनीर रखे थे, उसको हम लोगों ने नष्ट करवाया है और उन लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए हम लोग बोले हैं कि किसी भी तरह का खुला में मसाला नहीं बेचेंगे पिसा हुआ, और दूसरी तरह का कोई भी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट जैसे पनीर या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में वो सप्लाई या सेल नहीं करेंगे। और पश्चिमी सिंहभूम के पर्यटन स्थलों में नए साल के आने से पहले दिसंबर महीने में ही पिकनिक के लिए लोग वहां पर पहुंचने लगे। पिकनिक और मनोरंजन के लिए नकटी डैम में भी पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और डैम में बोटिंग का लुत्फ भी लोग उठा रहे हैं। आम लोगों के अलावा छुट्टी के दिनों में स्कूली बच्चे यहां पर पहुंच रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश प्रधान। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोरम पिकनिक स्पॉट जो पोड़ाहाट के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच मौजूद है, नकटी डैम में मौजूद हूं। और अभी नया साल जो आने वाला है दिसंबर के महीने में ही यहां पर लोगों का इस पिकनिक स्पॉट में आना शुरू हो गया है। प्रतिदिन लोग जैसे कितने की संख्या में लोग अभी पहुंच रहे हैं? अभी उतना नहीं आ रहा है, 25 तारीख तक। 25 तारीख से संख्या और बढ़ेगा जी। कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। आप का नाम क्या हुआ? मेरा नाम तन्मय राज। कहाँ से आए हैं? हम सोनवा से हैं। अच्छा, पहले कभी यहाँ आए थे? नहीं, अभी आज जगह हैं। आज जगह कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, पहाड़ों के बीच है, अच्छा लग रहा है। स्कूली बच्चे आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया और उन्हें कैसा अनुभव हुआ। कैसा अनुभव हुआ बोटिंग का? बहुत अच्छा हुआ। पहले बोटिंग किए थे कहीं? नहीं, पहली बार बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो काफी अच्छा लगा। हाँ, पहले थोड़ा डर लगा, फिर बाद में नहीं लगा। हम लोग मॉडल स्कूल सोनवा के हैं, बच्चों को यहाँ पिकनिक के लिए लेके आए थे। जब यहाँ आए तो देखे कि काफ़ी सुंदर अच्छा जगह है, तो हमने भी सोचा कि बच्चों को भी थोड़ा बोटिंग करा दिया जाए। इनके लिए भी ये पहला अनुभव है, बहुत के लिए। ये जानते हैं हम लोग गरीब बच्चे हैं, ये बार बार मौका इनको मिलता नहीं है ऐसा, तो ये लिए इनके लिए भी। पहले छोटा बोट था तो फैमिली लोग 10-12 आदमी आता था, तो उसमें एक साथ बोटिंग नहीं कर पाते थे। अभी बड़ा बोट आ गया है, पूरा फैमिली एक साथ बोटिंग कर पा रहे हैं अभी। तो यहाँ का पिकनिक स्पॉट काफ़ी मनोरम लोगों को लगता है और पर्यटकों की संख्या आगे और बढ़ेगी। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और 25 दिसंबर के बाद खासकर यहाँ पर्यटकों की संख्या और अधिक बढ़ेगी और लोग हजारों की संख्या में यहाँ नया वर्ष की खुशियाँ मनाने के लिए पहुँचेंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और गिरिडीह में मकर संक्रांति के पास आते ही तिलकुट का बाजार भी गुलजार होने लगा है। शहर में कई जगहों पर तिलकुट के अलग अलग वैरायटी बिक रहे हैं और इसमें से गुड़ और चीनी के तिलकुट लोगों को खास तौर पर पसंद आ रहे हैं। यहाँ तिलकुट बनाने के लिए गया के स्पेशल कारीगरों को बुलाया गया है जो बेहतरीन ढंग से तिलकुट बनाए। वहाँ बेहतर तिलकुट के लिए कानपुर और गया के तिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी कीमत 300 रुपए से लेकर 380 रुपए प्रति किलो तक है। ठंड के मौसम में जिले में तिलकुट की खूब बिक्री होती है, जिसे लेकर दुकानदार भी बहुत उत्साहित हैं। मार्केट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन वही मिल रहा है। गुड़, चीनी, आपका तिल, 3 वैरायटी है। आपका गुड़ का है, चीनी का है, खोआ का है। क्या रेट है? रेट भी है इस बार से 300 से लेके 380 तक है। कारण इसका यह है कि इस बार तिल थोड़ा महंगा है गया। बाकी बस क्वालिटी अपना चल रहा है, बढ़िया क्वालिटी। आशीष तिलकुट भंडार के नाम से मगधपुर चौक में मेरी दुकान है। और ठंड बढ़ने के साथ ही जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में लोग खजूर का गुड़ बना रहे हैं। हर साल बंगाल के कई परिवार झारखंड पहुंचते हैं और 3 महीने तक खजूर के पेड़ से रस निकालकर खजूर का गुड़ बनाते हैं। दरअसल पटमदा और बोड़ाम प्रखंड के ग्रामीण इलाके पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से यहाँ खजूर के पेड़ों की संख्या काफी है, जिससे खजूर का गुड़ बनाया जाता है। यहाँ का गुड़ झारखंड के साथ साथ बिहार और बंगाल तक में फेमस है। मेहनत तो बहुत है। वो 4 बजे उठता है और जो पेड़ हो ना उसको लगाता है और लाके गुड़ बनाता है। और रस जो बोलता है ताड़ी से गुड़ बनता है, खेजूर का गुड़। ওই তো রস ঢালা হয়েছে, এবার জাল দিয়ে দিয়ে মরে মরে গুড় হবে, এই হবে খেজুর गुड़। ये शरीर के लिए भी फायदेमंद है। स्वाद तो इसका पूछिए मत, कितना अच्छा स्वाद रहता है इसका। ये बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छा इन लोग का है, साफ सुथरा है, ठीक है। और इसका गुड़ यूज करते हैं बहुत हम लोग हमेशा, और खरीदते भी यहीं से हम लोग। बाजार से अच्छा यहाँ से खरीदना।
स्वाद बहुत अच्छा है इसका, गुड़ का बहुत अच्छा है। हम लोगों का तो मेहनत नहीं करेगा तो खाएगा क्या। हाँ, मेहनत तो है, तो मेहनत से ही निकलता है, गुड़ बनाता है, जूस निकल के, तो बहुत मेहनत है। क्या करना होता है? छीलना पड़ता है, छिल के वो रस निकालना पड़ता है, उसके बाद उगल के गुड़ बनाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।